हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। देखिए, आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नेम है स्टेटिस्टिक्स और इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ हमने राइट कर रखा है। सबसे पहले इसको रीड करते हैं। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. तो देखिए डाटा दिया, नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ हाउस दिया हुआ। ये क्लास इंटरवल है 0 to 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14. Number of houses 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3. Which method did you use for finding the mean and why? तो स्टूडेंट देखिए, ये जो मेथड की बात कर रहा है कि कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे यहाँ। तो आपको मालूम है कि स्टैटिस्टिक्स में मीन को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय देखेंगे जो भी फार्मूला या जो भी मेथड सब सुटेबल होगा उस मेथड का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे मीन का कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे तीनों मेथड जो हमने आपको बताए हैं, डायरेक्ट मेथड, मीन, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें से कौन सा मेथड यहाँ ज़्यादा सुटेबल होगा और उसका रीजन क्या होगा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सोल्यूशन करने में सबसे पहले हमको एक टेबल बनाना होगा, ठीक है ना। सोल्यूशन टेबल बनाएंगे आप, तो इसमें आप 1 2 3 4 कॉलम बना दीजिए। 1 पहले सबसे हो गया नंबर ऑफ प्लांट्स का एक कॉलम, ठीक है। सेकंड कॉलम बना दीजिए नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज का एक कॉलम, ओके। देन आपको क्लास मार्क निकालना होगा इसका। या क्लास मार्क कैसे निकालते हैं अभी इसका भी फार्मूला आपको बताते हैं हम। नेक्स्ट है, आपको करना होगा फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई क्लास मार्क से। ये हमारा एक टेबल प्रिपेयर हो गया। इस टेबल की हेल्प से हम मीन का कैलकुलेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमने इसको देखिए टेबल को प्रिपेयर कर लिया। अब इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम चूंकि यहाँ है तो 7 कॉलम जिसे हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पे वर्टिकल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 कॉलम। एक लास्ट और बना लेते हैं टोटल के लिए। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमने ये कॉलम बना लिए। अब सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा हमें उपलब्ध है, नंबर ऑफ प्लांट्स, ये यहाँ पे फिल करते हैं। सबसे पहले 0 to 2, नंबर ऑफ हाउसेज कितना है 1, 2 to 4, नंबर ऑफ हाउसेज 2, 4 to 6, नंबर ऑफ हाउसेज 1, 6 to 8, नंबर ऑफ हाउसेज 5, 8 to 10, ये हो जाता है नंबर ऑफ हाउसेज 6। उसके बाद 10 to 12, यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, एंड क्लास इंटरवल लास्ट वाला क्या है 12 to 14, इसकी फ्रीक्वेंसी है 3। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसको टोटल करके यहाँ राइट कर लीजिए। इसको एफ आई से लिखते हैं, ये सिग्मा
एफ आई, यानी इसको टोटल करके राइट करना। तो कितना हो जाएगा 2 1 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 2 17 3 20, टोटल जो हो गया ये 20 हो गया। ओके, अब देखिए क्लास मार्क। क्लास मार्क का फार्मूला देखिए बच्चों क्या होता है। क्लास मार्क इक्वल टू होता है क्लास मार्क्स, इसको जैसा आप देख रहे हैं एक्सरसाइज से हमने राइट किया है। तो अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 2 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3। इसी तरह ये 5 हो जाएगा, 7 9 11 और 13 हो जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा बच्चों। अभी हमको करना क्या है, ये दोनों देखिए, ये जो फ्रिक्वेंसी है और ये क्लास मार्क्स, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1 के। यहाँ 2 इंटू 3 ये कितनी हो जाएगी 6 के। 1 इंटू 5 दैट इज 5, 5 इंटू 7 35। ओके बच्चों, अब यहाँ देखिए 6 इंटू 9 ये हो जाएगा 54, 2 इंटू 11 22 और ये हो जाएगा 3 इंटू 13 39। क्लियर? अब इन सबको ऐड करते हैं, ठीक है ना। सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ओके, तो आप देखिए 6 1 7 5 12 12 5 16 4 16 1 17 4 21 23 9 32, कैरी हो गया 3 3 3 6 2 8 8 5 13 3 16, यानी ये हो जाएगा 162। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ये सिग्मा एफ आई है ये 20 है, सिग्मा एफ आई एक्स आई ये 162 है। तो फार्मूला जो है मीन का, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब देख लीजिए डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है। डायरेक्ट फार्मूला मीन का होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो आप देख रहे हैं इसका वैल्यू कितना है, सिग्मा एफ एक्स का 162 है। तो यहाँ 162 राइट कर दीजिए। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 20 है, 20 राइट कर दीजिए। तो इस तरह से बच्चों अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 81, 81 में 10 का डिवीजन अगर देंगे तो 8.1 हो जाएगा। इस तरह से ये आंसर आपका हो जाता है। जो मीन हो जाएगा इसका, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1। नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज, ठीक है ना, मीन नंबर ही कह सकते हैं। जो नंबर मीन नंबर यहाँ राइट कर लीजिए आंसर में, मीन नंबर ऑफ हाउस नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस इज 8.1। अच्छा, यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि देखिए जो क्लास मार्क्स था और जो फ्रीक्वेंसी थी दोनों स्मॉल थे। जब नंबर स्मॉल हो, छोटा हो, तो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा जब कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लंबा होता है, तो उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए हम एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उसको भी हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर दिया और देखिए ये आंसर आ गया। तो पूछ रहा है कि विच मेथड डिड यू यूज, तो स्टेप डायरेक्ट मेथड इज यूज। वाई? बिकॉज द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एफ एंड वैल्यू ऑफ एक्स यानी क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर स्मॉल, ये आप राइट कर देंगे। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन आप
एक बार सॉल्व करिए, काफी इजी क्वेश्चन है। केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए, दो फार्मूले, एक क्लास मार्क का फार्मूला हो गया और दूसरा मीन का फार्मूला हो। इस तरह टेबल बना के आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए और लगातार वीडियो को वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट करना मत भूलिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सहज और आसान भाषा में आपको सारे क्वेश्चनों का 1 बाय 1 सॉल्यूशन दे सकूं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व करिए, तब तक हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली यूजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। या देखिए डेली वेजेज कितना, 500, 520, 12 नंबर ऑफ वर्कर, 520 to 540 14, 540 to 560 8, 560 to 586, 580 to 610. Find the mean daily wages of the worker of the factory by using an appropriate method. तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन के क्रम में सबसे पहले हमको एक सोल्यूशन टेबल इसका बनाना होगा। उसमें आपका जो टोटल कॉलम है, देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम का यूज करना है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें 6 कॉलम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमने एक बना दिया डेली वेजेज, डेली वेजेज जैसा कि क्वेश्चन में दिया भी है, ये रुपीज में है। सेकंड कॉलम हम बनाएंगे, ये हो जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, इसको एफ स्मॉल आई से, ठीक ना, इंडिकेट करते हैं। उसके बाद क्लास मार्क एक्स स्मॉल आई, ठीक है। देन डी, डी आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस, अब जो भी हम एज्यूम करेंगे नंबर, ठीक है ना, नंबर जो एज्यूम करेंगे यहाँ राइट कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमको निकालना होगा यू आई, इसका मतलब होता है डी आई अपॉन, आप देखिए इसमें कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसलिए क्लास साइज जो हो गया इसका 20 हो गया। क्लास साइज का मतलब क्या, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाते हैं तो 20 आएगा। तो 20 का इसलिए यहाँ पे डिवीजन देंगे, जो क्लास साइज होगा उसका डिवीजन देना पड़ेगा। और लास्ट कॉलम में आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई ये यू आई से, ठीक है ना। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम हमारे प्रिपेयर, ठीक है बच्चों। अब देखिए इधर वर्टिकल कॉलम में ये 1 2 3 4 5 इधर भी होना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्लास इंटरवल लिखेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट कॉलम में हो गया 500 से 520, फ्रीक्वेंसी हो गई 12। सेकंड कॉलम बनाए, ये हो गया इस तरह के 520 से 540 और फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 14। इसी तरह से थर्ड कॉलम में भी जो डाटा दिया हुआ है उसको हम फिल करेंगे। थर्ड कॉलम का डाटा देखिए कितना है, 540 से 560, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 8। ओके, अगेन 560 टू 580, फ्रीक्वेंसी 6। ओके, और लास्ट में है 580 से 600 और इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है 10, ठीक है। इस तरह से बच्चों देखिए हमने एक कॉलम प्रिपेयर कर लिया है और इस टेबल की हेल्प से हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि क्लास मार्क जो है इसका फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्लास मार्क का फार्मूला हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, एक्स आई इक्वल टू क्या होगा, अपर क्लास लिमिट
प्लस लोअर क्लास लिमिट और इसको डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ 500 और 520 दोनों को ऐड करेंगे तो 1020 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 510 होगा। आप कैलकुलेशन करके देखिए, यहाँ पे 530 हो जाएगा, इसी तरह ये 550 हो जाएगा, यहाँ 570 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 590। दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, देखिए ये नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक, ये हो गया क्लास मार्क। और अच्छा देखिए इसमें हमको क्या करना है, ये तो देख लिया हमने क्लास साइज कितना है 20 है, इसलिए यहाँ पे इस फार्मूले में 20 से डिवाइड करेंगे जो भी डी आई है। लेकिन डी आई निकालने के लिए हमको एज्यूम करना होगा, ठीक है ना। तो 550 को एज्यूम्ड मीन हम ले लेते हैं, ये जो है इसको हम एज्यूम्ड कर लेते हैं, एज्यूम्ड मीन, ठीक है ना। 550, तो ये जितने भी नंबर है उसमें से 550 हम माइनस करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आ जाएगा -40 -20, ये तो 0 आ जाएगा, सेम नंबर है, फिर 20 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 40। अब UI पता करना है तो आपको क्लास साइज 20 है, 20 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है ना। अब लास्ट कॉलम में क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी और ये जो UI निकाला इसका, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 12 का -12 में 2 में करेंगे -24, 14 का -1 में करेंगे -14, और ये 0 में मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, 6 1 जा 6 हो गया, और यहाँ पे आ गया 10 2 जा 20। तो बच्चों देखिए 26 प्लस हो गया, अब माइनस में हो गया 38, तो दोनों को ऐड करने पे माइनस वाला नंबर बड़ा है तो -12 आ जाएगा। यानी ये आपकी वैल्यू किसकी है, ये आप आई सिग्मा यू आई, इसकी वैल्यू हो जाएगी ये -12। और यहाँ पे सिग्मा एफ आई फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, एक बार जोड़ के देखिए, 50 होना चाहिए, 10 6 16 16 24 24 38 हो गया, 48 50, ये आ जाएगा 50, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमने एज्यूम किया है तो इसमें एज्यूम मीन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एज्यूम मीन मेथड का इस्तेमाल करने से देखिए कैलकुलेशन कितना आसान हो गया, ये नंबर बड़े बड़े थे तो ये नंबर को सिंप्लीफाइड करने के लिए हमने ये एज्यूम मीन, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से अगर करते तो ये देखिए एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करने पे नंबर बहुत बड़े आते, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने यहाँ स्टेप एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में देखिए फार्मूला जो होता है ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ एंड मल्टीप्लाई बाय क्लास साइज। तो क्लास साइज तो हमने देखा 20 है, एज्यूम ए कितना किया है, ए का वैल्यू देखिए 550 यहां से आ गया, ओके। इसकी वैल्यू देखिए यहाँ -12 है और ये 50 है ना, यहाँ पे देखिए, और क्लास साइज हो गया 20, राइट बच्चों। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 550, ये देखिए 0 से 0 चाहिए तो कट कर दीजिए, ठीक है ना, 12 2 जा, ये प्लस माइनस माइनस 24 अपान कितना आ जाएगा 5, यानी 550 माइनस अगर करेंगे तो ये देखिए 5, इसको कट कैंसिल करिए 4.8 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से 550 में से 4.8 माइनस करने पे कितना आएगा 545.2, ठीक है ना। तो ये हो गया, देयरफॉर द मीन डेली वेजेज ऑफ द वर्कर ऑफ फैक्ट्री इज दिस, आंसर लिख दीजिए, द मीन डेली वेजेज ऑफ द
वर्कर्स आ फैक्ट्री, ठीक है ना, इज ₹545.20। ये आंसर हो गया बच्चों, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व करिए, देखिए काफी इजी है। ये दूसरा मेथड भी आपको हमने बता दिया जो कि एज्यूम मीन मेथड था, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लेके। तो बच्चों देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इसको फाइंड करना है। और एक चीज और थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा बच्चों, इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व किया तो वह स्टेप डेविएशन मेथड उसमें इस्तेमाल हुआ था, गलती से मैंने उसमें मीन एज्यूम मेथड बोल दिया। ये क्वेश्चन हम लोग इसको मीन एज्यूम मेथड से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है उसमें फार्मूला देखिए, यहाँ पे 3 फार्मूले आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो डायरेक्ट मेथड वाला जो फार्मूला है वो तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यूज किया, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा। तो ये डायरेक्ट मेथड था क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो यूज किया मीन का यूज, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये था स्टेप डेविएशन मेथड। और जो एज्यूम मेन मेथड रहता है उसका फार्मूला होता है मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे हम एज्यूम मेन मेथड का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। इसके पहले हमने स्टेप डेविएशन का मेथड का इस्तेमाल क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमको क्लास मार्क, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दिया हुआ है, इसको राइट कर लेते हैं। 11 to 13 7 है, 13 to 15 6 है, 15 to 17 9 है, 17 to 19 13 है, उसके बाद एफ है, ये मिसिंग है, एफ मान लिया गया, 5 है, फिर 4 है, ठीक है ना। तो आपको एफ की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये चीज दिया है कि ये मीन दिया हुआ है, ठीक है। क्लास मार्क पहले पता कर लेते हैं। आपको पता है क्लास मार्क का फार्मूला क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा, यहाँ आप देखिए ये 12 हो जाएगा, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना, यहाँ 14 हो जाएगा, 16 18 20 22 और 24। क्लास मार्क का फार्मूला आपको पता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो ये कैलकुलेशन इस हिसाब से कर लिया हमने। अब आ जाते हैं डी का वैल्यू, डी आई इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई माइनस 18 क्यों हमने लिखा, क्योंकि हमने इसमें जो ये है एज्यूम मीन मेथड है, तो हमने इसको 18 को एज्यूम कर लिया है, ये क्या है, एज्यूम मीन है, ठीक है ना। तो यहां से हम निकालेंगे माइनस करके, तो ये हो जाएगा माइनस, अब समझ में आया यहाँ पे 18 क्यों लिखा, जो भी एज्यूम करेंगे ए का वैल्यू वही हो जाएगा, एक्स माइनस ए, 18 की जगह ए लिख देंगे तब भी काम चलेगा। तो हमने ए को 18 माना है, इसलिए हमने एक्स वाई माइनस 18 कर दिया, ठीक है ना। ये हो जाएगा -4 -2 0 2 4 ये 6, क्लियर है, ये वैल्यू आ गई। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, फ्रिक्वेंसी का है इससे, ठीक है ना। तो 7 6 जा 42, ये -42 आ गया, 6 4 जा 24 -24, यहाँ देखिए 9 2 जा 18 -18, ये हो जाता है 0। यहाँ पे 2 का एफ में मल्टीप्लाई कीजिए तो 2f हो जाएगा। और देखिए 5 का 4 में 20, इसी तरह 4 × 6 जा 24। अब बच्चों यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू देखिए कितना हो जाता है, सिग्मा एफ आई डी आई। पहले नंबर को कैलकुलेट कर लीजिए, तो नंबर अगर देखेंगे तो ये माइनस वाला निगेटिव वाला नंबर अगर ऐड किया जाए कितना आ जा रहा है, 4 2 6 8 14 4 2 6 7 1 8 -84 हो गया, और प्लस वाला हो गया 44 +44, यानी ये आ जाएगा -40।
तो 2f माइनस 2f तो ऐड होगा नहीं, इसे अलग से लिख दीजिए, 2f माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह फ्रिक्वेंसी को भी ऐड कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी ऐड करिएगा कितना होगा, 4 5 9 30 22 9 31 37 44 44 प्लस एफ। ओके बच्चों, ये हो गया। अच्छा, आपका मीन दिया हुआ है, ठीक है ना। फार्मूला क्या है, मीन एज्यूम मेथड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, स्टेप डेविएशन मेथड, और क्वेश्चन नंबर 3 में हम एज्यूम मीन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला देखिए, मीन का क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये देखिए, मीन की वैल्यू तो 18 दी हुई है यहाँ पे, एक यहाँ पे 18 राइट कर देंगे, ठीक है ना। और ए भी जो एज्यूम किया हमने वो भी 18 है, ठीक है, ए की वैल्यू भी एज्यूम है। और इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 2f माइनस 40। और फ्रीक्वेंसी का जो कैलकुलेशन टोटल 44 प्लस एफ हो जाएगा। देखिए बच्चों, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए 18 इधर आ जाएगा, 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2f माइनस 40 अपान 44 प्लस एफ। ये देखिए 0 हो गया, ठीक है ना, यहाँ की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2f माइनस 40 और 44 प्लस एफ। इसकी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 0, 2f माइनस 40, यानी 2f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस 40, इधर आएगा 40। तो इस तरह से f की वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 2 20, यानी f इक्वल टू हो गया 20। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था वो कितना है बच्चों, वो 20 है। हेंस द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। ये आंसर हो गया। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों अच्छे से समझ में आ गया होगा और तीनों मेथड आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल हुआ, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में जो फार्मूला हमने यूज किया ये एज्यूम मीन मेथड से रिलेटेड था। तो बच्चों आते हैं वीडियो का पार्ट 2 लेके जल्दी, तब तक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप सॉल्व करते रहिए और प्रैक्टिस करना मत भूलिए।